बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल कमर की फजीलत और मसाइल ज़िंदगी से निजात के चंद बेश कीमती वज़ाइफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बयान करेंगे कि आप किस तरह अपनी ज़िंदगी के मसाइल का हल कुरान करीम की अजीम तरीन सूरत सूरतुल कमर की बदौलत फौरी तौर पर कर सकते हैं। मगर इससे पहले हम इस सूरा की शान कुरान करीम और हदीस मुबारक की रूह से बता रहे हैं। इस मुबारक सूरत में 55 आयात और 3 रुकू हैं। ये सूरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्की जिंदगी के दरमियानी दौर में उस वक्त नाजिल हुई जब शक्कुल कमर का वाक़या पेश आया, जिसका जिक्र इस सूरत की पहली आयत में है। ये वाक़या हिजरत से 5 साल पहले मक्का मुकरमा में मिना के मुकाम पर पेश आया था। ये आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरी किताब कुरान पाक की आमद के बाद कुर्बे क़यामत की दलील है। कमर चांद को कहते हैं। इस मुबारक सूरत के आगाज में कमर यानी चांद के 2 टुकड़े होने का वाक़या बयान हुआ है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायत के मुताबिक अहले मक्का के सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से चांद की तरफ इशारा किया तो चांद फटकर 2 टुकड़े हो गया। ये अल्लाह ताला का अता करदा एक मोजज़ा था और इस बात का सरी निशान था कि वो क़यामत जिसके आने की खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं, उसकी आमद का वक्त करीब आने लगा है। चांद जैसा कुर्रा उनकी आंखों के सामने फटा था। उसके दोनों टुकड़े अलग होकर एक दूसरे से इतनी दूर चले गए थे, देखने वालों को एक टुकड़ा पहाड़ के एक तरफ और दूसरा टुकड़ा दूसरी तरफ नजर आया था और आन की आन में दोनों फिर मिल गए थे। इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की एक निशानी को जाहिर किया है और लोगों को बताया है कि बड़े बड़े सितारे और सैयारे फट सकते हैं, एक दूसरे से टकरा सकते हैं और सब कुछ हो सकता है, जिसका नक्शा क़यामत की तफसीलात बयान करते हुए कुरान पाक में किया गया है। मगर कुफार ने इसे जादूगर करार दिया है और अपने इनकार पर जमे रहे। इसी हट धर्मी पर इस सूरत में उन्हें मुलामत की गई है। इस बारे में कलाम का आगाज़ करते हुए फरमाया गया है कि ये लोग ना तारीख से इबरत हासिल करते हैं, ना समझाने से मानते हैं, ना ही आंखों से निशानियां देखकर ईमान लाते हैं। अब ये उसी वक्त मानेंगे जब क़यामत बर्पा हो जाएगी और जब मुर्दों को जिंदा किया जाएगा और वो कब्रों से निकलकर और मैशर की तरफ दौड़े जा रहे होंगे। उसके बाद इबरत के तौर पर 5 नाफरमान कौमों का जिक्र है, यानी कौमे नूह अलैहिस्सलाम, आद, समूद, कौमे लूत अलैहिस्सलाम और आले फिरौन। आखिरत के अजाब और बुरे अंजाम से बचने के लिए सूरत में 4 बार नसीहत हासिल करने की दावत दी गई है। बताया गया है कि कुरान पाक को अल्लाह ताला ने नसीहत हासिल करने के लिए आसान बना दिया है। नाज़रीन, हज़रत इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर ख्वाब में देखे कि सूरतुल कमर पढ़ता है तो इस बात की तरफ इशारा है कि दुश्मन पर फतह हासिल करेगा। और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुश्किल काम उस पर आसान होंगे और उस पर किसी भी तरह का जादू असर न करेगा। नाज़रीन, सूरतुल कमर से आपकी ज़िंदगी के बहुत से मसाइल फौरी हल हो सकते हैं। जैसा कि अगर कोई औरत ससुराल में बेहद जिल्लत और रुसवाई का सामना कर रही हो, शोहर भी हर वक्त डांट डपट करता हो, तो ऐसी सूरत में ससुराल वालों का दिल नरम करने और शोहर के दिल में अपनी बेपनाह मोहब्बत पैदा करने के लिए सूरतुल कमर को मुश्क, अंबर और जाफरान की स्याही से एक सफेद कागज पर आदात की सूरत में लिख कर इसका तावीज़ तैयार कर लें और फिर उस पर सूरतुल कमर तिलावत करके दम करें और गले में पहन लें। इंशाअल्लाह मुस्बत नताइज हासिल होंगे। अगर किसी का बुखार बिगड़ गया हो, यानी अद्वियात से भी अफाका ना होता हो, चक्कर आते हों, जिस्म में दर्द होता हो, तो उसके लिए सूरतुल कमर को 7 मरतबा अव्वल व आखिर 11 बार दुरूद पाक के हमरा पढ़कर अर्के गुलाब पर दम करके मरीज को पिलाएं। इंशाल्लाह मरीज जल्द शिफा पा लेगा। अगर इसका तावीज़ बताए गए तरीके के मुताबिक तैयार करके गले में पहना दिया जाए तो मरीज सारी जिंदगी मूजी बीमारियों से अल्लाह की पनाह में रहता है। शैतान और नफ्स के बहकावे से बचने के लिए इस मुबारक सूरत को रोजाना 1 मरतबा तिलावत करना नहायत मुजर्रिब है। अगर आपको तावीज़ खुद तैयार करवाने में किसी भी किस्म की दुश्वारी हो तो आप सूरतुल कमर का तावीज़ हमारे रूहानी सेंटर से भी बतौर 1400 रुपए हदिया या फिर रहत के जरिए फीस बिलिल्लाह हासिल कर सकते हैं। तावीज़ मंगवाने के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ़ोन नंबर्स पर राब्ता करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।